क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 13.1 और 6 क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बेटा। अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। बोलता है कि भाई कोई कैप्सूल है मेडिसिन वाला, ठीक है, तो वो जो है ये फिगर हमें जो है बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। बोलता है कि ये एक सिलेंडर, बीच वाला हिस्सा इसका सिलेंड्रिकल है और इसके दोनों सिरों पे हेमिस्फीयर से है। हाँ, तो ये बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। जो पूरे कैप्सूल की लेंथ है वो 14 mm है एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm और डायमीटर इसका कितना दिया है 5 mm दिया है। हाँ जी, तो अब आप देखो यहाँ पे कैप्सूल को इस वे में, यहाँ पे जो है ये कैप्सूल इस तरह का कैप्सूल है और इस तरह से होगा ये। जो हमें समझनी है चीजें इसमें वो आपके सामने है बेटा, जो सेंटर में आपके पास फिगर है। देखो इसमें ये बोल रहा है कि 2 हेमिस्फीयर है, हमने अलग कर दिए, ठीक है। हमने ये बोल रहा है कि एक सिलेंड्रिकल बीच में सिलेंडर है, ठीक है, वो हमने अलग कर दिया। देखो सबसे बड़ी बात तो हमें ये देखना है कि हमें गिवन क्या है। हमें सबसे पहले गिवन है यहाँ पे लेंथ 14 mm, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे ये बोल रहा है कि फाइंड द सरफेस एरिया, पूरे कैप्सूल का हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें हेमिस्फीयर का एरिया निकालना होगा, ठीक है, और सिलेंडर का एरिया निकालना होगा, ठीक है। अब ये देखने वाली चीज यहाँ पे ये है कि भाई टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा हेमिस्फीयर का और सिलेंडर का, या फिर कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा। तो यहाँ पे इसका जवाब है कि आपको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हेमिस्फीयर को यहाँ पे हम इसके साथ सिलेंडर के साथ कंबाइन कर रहे हैं, स्टक कर रहे हैं, तो आपका जो सर्कुलर एरिया ऑफ सिलेंडर ऑल्सो सर्कुलर एरिया ऑफ हेमिस्फीयर वो नजर नहीं आ रहा है, उसको हम अवॉइड करने वाले हैं, ठीक है। तो ना तो हमें हेमिस्फीयर के सर्कल का एरिया निकालना है, ना ही सिलेंडर के सर्कल का एरिया निकालना है, ठीक है। हमें सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालना है, जो कि 2 है। याद रखना है आपको, यहाँ पे हेमिस्फीयर आपके 2 है, ठीक है। तो इन दोनों चीजों के लिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर के लिए हमें क्या क्या चाहिए भाई मटेरियल, वो हमें देखना होगा। एक तो हमें पाई तो होता है, उसकी वैल्यू हमारे पास है, ठीक है। दूसरा हमें क्या चाहिए, जब हम हेमिस्फीयर का निकालेंगे एरिया बेटा, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एच चाहिए, ठीक है, मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हमें तो लेंथ ये पूरी ही दी हुई है, हाइट इसमें से सिलेंडर की जो लेंथ है वो हम कैसे निकालेंगे, हमें स्फीयर की हाइट को माइनस करना। बच्चे यहाँ पे जो है मैंने सेपरेट यहाँ पे इसीलिए किया है ताकि आप समझ पाओ इस चीज को। देखो हेमिस्फीयर अलग हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये 5 बोल रहा है इसका डायमीटर। अगर इस 1 मिनट आप स्टे, अगर आपको ये यहाँ पे इसका डायमीटर जो है आपका 5 है, तो रेडियस कितना होगा 5/2, उसका आधा, ठीक है। अगर हेमिस्फीयर का रेडियस 5/2 है तो यहाँ पे जो सिलेंडर का रेडियस है वो भी 5/2 होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया स्टक तो ये इसके ऊपर ही हो रहा है, जो हेमिस्फीयर है सिलेंडर के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से स्टक हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों के डायमीटर सेम है। अगर डायमीटर जो है कैप्सूल का डायमीटर इसने 5 mm बताया है, तो हेमिस्फीयर का भी 5 mm है और आपका सिलेंडर का भी 5 mm है, और इनके रेडियस क्या हो जाएंगे 5/2, ठीक है, 5/2 हो जाएंगे। रेडियस दोनों के पता लग गए। अब आर हमें पता है सिलेंडर के लिए भी और हेमिस्फीयर के लिए भी, ठीक है। पाई की वैल्यू भी हमें पता है। अब हमें चाहिए सिलेंडर की हाइट, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, चलते हैं बेटा आंसर पे, मैं आपको बताता हूं किस तरह से ये हाइट निकलती है, ठीक है। अभी एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6,
ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इस तरह का आपके पास कैप्सूल का सिलेंडर था, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट था आपका, ठीक है, और दो हेमिस्फीयर थे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक पार्ट है और इस तरह से आपका दूसरा पार्ट है। ठीक है, ये दो हेमिस्फीयर है। अब इनके रेडियस हमें पता लग गए हैं, ठीक है, कि रेडियस इसके जो है 5/2 की है और यहां पर भी आपका 5/2 है, ठीक है, क्योंकि पूरा डायमीटर कितना है इसका 5 mm है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखो हमें पूरी यहां से यहां तक की हाइट जब हम इन दोनों को इसके साथ जोड़ देते हैं तो वो 14 mm गिवन है। अगर हम इसकी और इसकी जो हाइट है उसको माइनस कर दें 14 में से, ठीक है, तो वो हमारे पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे अगर ये रेडियस इसका, हमने हमेशा बात की है, कल भी हमने 2 क्वेश्चन में बात की है कि अगर हम बात कर रहे हैं हेमिस्फीयर की, अगर इसका आर 5/2 है तो इसका ये भी 5/2 होगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको पूरा सर्कल कर देते हैं, इस तरह से पूरा सर्कल कर देते हैं, ये इसका डायमीटर है, ठीक है, तो आर क्या होगा, यहां तक इसका आर होगा और ये भी इसका आर होगा। तो मतलब ये चीज और ये चीज दोनों हमेशा बराबर होने वाली है, क्योंकि ये दोनों जो है सेंटर से, ठीक है, इसकी परिधि तक, सर्कमफ्रेंस तक टच हो रहा है, इसलिए ये दोनों बराबर होने वाले हैं। तो ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। अगर ये 5/2 है तो इसकी हाइट भी 5/2 होगी। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे इन दोनों को हम 5/2 प्लस ये वाला 5/2 हो गया और ये वाला 5/2 हो गया, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 10/2, 2 1 2, 5 2 10, ये आ गया बच्चे 5। अब हमारे पास इसकी और इसकी हाइट 5 आ गई है, 5 mm। हमें सिलेंडर की हाइट चाहिए तो कैसे निकालूंगा मैं, माइनस कर देंगे, टोटल में से जो है माइनस कर दूंगा 5 mm, ये आ जाएगी हमारे पास 9 mm। क्लियर है? यस सर। क्लियर है इतना? तो हाइट भी आ गई हमारे पास 9 mm। कैसे आई है आप लोगों को आई थिंक क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत ही बेसिक तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। चलो अब चलते हैं सॉल्यूशन पे। हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालना है, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलो करते हैं सॉल्यूशन पे। चलो अगर आपकी समझ में आ गया है क्वेश्चन तो बेटा सॉल्यूशन में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल निकालना है हमें, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, वो क्या होगा आपका, सरफेस एरिया ऑफ 1 सिलेंडर, ठीक है, ओ सॉरी हेमिस्फीयर, क्या होगा 2πr² होता है हेमिस्फीयर का, ठीक है, एक का हो गया प्लस 2πr², दूसरा हो गया प्लस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2πrh, ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ पे हम देखो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा अच्छे से क्लियर था, ठीक है, और उसके बाद हम कई बार ये यूज कर चुके हैं फॉर्मूला, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। आपको अगर अच्छे से प्रेजेंट करना है अपने आंसर को एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल टू क्या लिखोगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस हेमिस्फीयर 1, ठीक है, और कर्व प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये लिखना है। उसके बाद ये चीज लिखनी है, उसके बाद वैल्यूज डालनी, ठीक है, इस तरह से आपको करना है बच्चे। ओके चलो अब यहाँ पे देखो 2πr² प्लस 2πr² कितना हो गया 4। तो सिंप्लीफाई कर लो, वैल्यूज डालने से पहले सिंप्लीफाई कर लो, आपका जो कैलकुलेशन है वो भी आपकी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी, ठीक है। 2 + 2 4πr² प्लस
2 पाई आर एच, वन टर्म टू टर्म्स, ठीक है। यहाँ पे एक पद ये है, एक पद ये है, दो पद है हमारे पास इस टाइम। इसमें हमें देखना है कॉमन क्या क्या चीज है। देखो यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे 2 पाई आर एच है, ठीक है। इनमें से जो जो चीजें कॉमन निकल सकती है निकालेंगे। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, दोनों मल्टीपल है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 को निकाल दो बाहर, ठीक है। यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, पाई को भी निकाल दो। यहाँ आर स्क्वायर है लेकिन यहाँ एक ही आर है, तो एक ही आर बाहर निकलेगा, ठीक है, निकाल दिया। अंदर क्या बचा, 2 बचा, और क्या बचा, 2 आर में से एक आर बचा, ठीक है, वहां से एच बचा, ठीक है। अब देखो कितना इजी हो गया, सीधे वैल्यूज डाल दो इसमें। 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना है भैया, 5/2, और यहां पे 2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 प्लस एच कितना है, 9 mm, ठीक है। एच हमने निकाला ना यहाँ पे 9 mm, यस सर, ठीक है। चलो अब इनको जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब बाकी ये होगा नहीं, इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। 22 5 कितने होते हैं बेटा, 22 5 बताओ फटाफट, 22 5 110 होते हैं बच्चे, 110 अपॉन, आपको तो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा जितना आप प्रैक्टिस करोगे ज्यादा उतना जल्दी कर पाओगे। 110 अपॉन 7, दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, 110 अपॉन 7, और अंदर क्या रह गया हमारा 5 + 9, ठीक है। 5 और 9 कितने होते हैं, 14, ठीक है। ये हो जाएगा 110 अपॉन 7 इंटू 14, 7 1 = 7, 7 2 = 14। एट लास्ट क्या बच गया हमारे पास, 110 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 220। यूनिट क्या है, mm है, तो mm का स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है यूनिट का स्क्वायर होता है, यूनिट यहाँ पे mm थी तो mm का स्क्वायर। यही हमारा कैप्सूल का सरफेस एरिया हो जाएगा। ये रहा आपका सॉल्यूशन, छोटा सा सॉल्यूशन था, ठीक है। लेकिन समझना जरूरी है कि किस तरह से हमने डिफरेंशिएट किया यहाँ पे हेमिस्फीयर को, और यहाँ पे हमने सर्कल्स को अवॉइड किया। 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, ये सारे सर्कल हमने अवॉइड किए, ठीक है। क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया लेना था, ये चीजें हमें नजर नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये चीजें बेटा समझने वाली है, स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चे यस सर, क्लियर, यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख पा रहे होंगे सामने है। ये यहाँ पे क्या स्टोरी बता रहा है कि अ टेंट इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंड्रिकल सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। ये बोल रहा है कि एक टेंट है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, और ये जो है एक कॉनिकल टॉप से जो है सरमाउंट किया गया है इसे, इसका जो टॉप है वो कॉनिकल है, ये समझ लो, ठीक है, कोन का, शंकु के आकार का। ओके, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर रिस्पेक्टिवली, बोलता है कि हाइट 2.1 है सिलेंडर की और डायमीटर जो है 4 मीटर है, ठीक है। डायमीटर मतलब सिलेंडर की बात हो रही है यहाँ पे। अगर इसका डाया 4 मीटर है, यहाँ पे बच्चे मैंने लिखा है 4 का आधा, यहाँ पे रेडियस लिखा है, क्योंकि डायमीटर से हमें कुछ लेना देना नहीं होता है। इन लोगों ने हमें दिया है यहाँ से रेडियस निकालने के लिए डायमीटर, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है डायमीटर से। हमें जब कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो हमें आर की जरूरत पड़ेगी, तो आर मैंने यहाँ 4 का आधा लिखा है, 2 जो है मीटर, ठीक है, क्लियर है। अब ये बोल रहा है कि एंड दी स्लैंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। बोल रहा है कि जो ये शंकु के आकार का है आपका टॉप, इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं
स्लैंट हाइट बोलेंगे जिसको, तो वो जो है आपकी 2.8 मीटर 2.8 मीटर है। ठीक है, ओके बेटा। यस सर। तो इतनी यस समझ में सर। आ गया हमें कि स्लैंट हाइट गिवन है, आर हमने निकाल दिया क्योंकि सिलेंडर का डाया हमें गिवन था। अब आपको याद रखना है बच्चे यहाँ पे कि आर तो बच्चे दोनों के लिए सेम ही होगा, क्योंकि ये जो शंकु के आकार का टॉप है ये कहां पर सरमाउंट हो रहा है, इसको माउंट किया जा रहा है इसी टेंट के ऊपर, तो इनके डाया बराबर ही होंगे। ठीक है, दोनों के तो रेडियस भी बराबर ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, यहां तो मैंने आपको ओपन करके दिखाया, लेकिन एक्चुअल शेप ये ऐसे होगी, ये वाली। ठीक है, एक्चुअल शेप ये ऐसी होगी। अब यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है, कुछ चीजें तो हम खुद देख पा रहे हैं भाई। ठीक है, कि भाई जब हमने ये शंकु के आकार का ये टॉप इसमें माउंट किया, तो हमें जो ये हिस्सा है, सर्कुलर हिस्सा है शंकु का और सर्कुलर हिस्सा है आपके सिलेंडर का। ठीक है, ये हमें नजर नहीं आ रहा, ये ढक गया भाई। ठीक है, इससे हमें मतलब नहीं है, यहां भी सर्कल से हमें कोई मतलब नहीं है, शंकु का भी और सिलेंडर का भी। ठीक है, दोनों का जो टॉप है और शंकु का बॉटम है वो सर्कुलर है और वो ढक चुके हैं, इससे हमें कुछ नहीं लेना देना। और ब्रैकेट में देखो हमें नोट क्या दे रहा है, नोट that the base of the tent will not be covered with canvas। ठीक है, कि भाई जो ये कैनवस है जिससे जो है ये पूरा टेंट बना हुआ है, वो जो है आपका बेस जो है उससे कवर नहीं है। मतलब बेस भी क्या, बेस भी खोखला है। ठीक है, बेस कवर ही नहीं है तो बेस भी खोखला है, हमें वो भी नहीं लेना है, वो भी कंसीडर नहीं करना है। अब ये हमें बोल रहा है कि भैया इस टेंट का सरफेस एरिया एक तो हमें निकाल के दे दो, और दूसरा 500 रुपए पर मीटर स्क्वायर जो है रेट है इसका, पूरे जो आपका टेंट होगा उसका रेट भी हमें बताना है। ठीक है, कॉस्ट भी बतानी है। ठीक है, और फाइंड द एरिया ऑफ कैनवस, जो इस जिस कैनवस से मिलकर बना हुआ है उसका एरिया बताना है। तो सिलेंडर का और कोन का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा उसको मिलाकर जो सरफेस एरिया होगा वही जो है इस कैनवस का एरिया होगा, और कॉस्ट भी हम निकाल देंगे जब हमारे पास एरिया आ जाएगा। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं बच्चे सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, समझ में आ गया, कहीं कोई डाउट? यस सर, हमें आगे क्या सर। चाहिए सरफेस एरिया के लिए, हाइट चाहिए, हमारे पास है। ठीक है, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें हाइट चाहिए है, पाई की वैल्यू हम जानते हैं। ठीक है, रेडियस चाहिए वो है। ठीक है, और शंकु के लिए क्या चाहिए, शंकु के लिए भी हमें आर चाहिए, वो हमें पता है 4 ही होगा डायमीटर, तो 2 mm जो है इसका, 2 मीटर जो है इसका रेडियस होने वाला है। और स्लैंट हाइट चाहिए, स्लैंट हाइट भी हमारे पास है, सब कुछ है, बस निकालना है। चलो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या निकालना है हमें यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 में एरिया ऑफ कैनवस। ठीक है, एरिया ऑफ कैनवस बेटा किसके बराबर होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, तो ये इन दोनों को जो है हम प्लस कर देंगे, हमें मिल जाएगा एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एन, यही होता है करण, अर्षया? यस सर, यही होता है पाई सर। आर एन पाई आर एन यही होता है सर। ठीक है, और 2 पाई आर एच ये सिलेंडर का हो गया जी। ठीक है, क्लियर है? अब इन दो पद है यहाँ पे, दोनों पदों में से कॉमन क्या निकल सकता है, निकाल दो बेटा। पाई भी है आर भी है, पाई है आर है। ठीक है, पाई आर को कॉमन निकाल दिया, यहाँ पे आपका एल बचा और यहाँ पे क्या बचा, 2h बचा। ये बचा। यस सर। अब इसमें वैल्यूज डाल दो, 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर कितना था बच्चे,
2 था, यस सर, L कितना है 2.8 और 2 इंटू हाइट कितनी है 2.1, ये थी। यस सर, यही थी सर, ओके, 2.1। हाइट जो है स्टैंडर्ड की 2.1 थी बच्चे, ठीक है जी। अब यहां Yes, पे sir. देखो बेटा, अगर हम यहाँ पे 2.8 प्लस 2 इंटू 2.8 की गुना 42, अगर हम इसको 4.2 हो जाएगा ना बेटा, ऐसे कर दिया करो इसको, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया करो, बड़े बच्चे हो, 21 2 42 हो जाएगा, मतलब 4.2, ठीक है, तो ये 4.2 हो गया, ठीक है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो हमारे पास ये 7 आ जाएगा, आई थिंक 8 और 2 10 हो जाएगी, 1 कैरी है, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 7.0, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 22/7 इंटू 2 बाय 7, इन सबको कैलकुलेट करके 7 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 4 44 यूनिट क्या है मीटर, मीटर स्क्वायर, ये हमारे पास एरिया ऑफ कैनवस आ गया, ठीक है भाई। इतना कैनवस लगेगा इस टेंट को बनाने में। अब हमसे पूछा जा रहा है कि भैया कॉस्ट भी बताओ, ठीक है, कि कॉस्ट भी बताओ कि कितना खर्चा आएगा इस कैनवस को खरीदने के लिए, जितना इसमें लगा है। तो हमें कॉस्ट ऑफ लिख लेंगे बेटा, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर की हमें गिवन है, वो लिख लेंगे पहले, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर कैनवस, वो कितना है गिवन हमें 500 रुपीज है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमें हमारे पास अब आ चुका है, टोटल एरिया हमारे पास 44 मीटर स्क्वायर है, तो कॉस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कैनवस इज इक्वल टू, हम जो है 44 को बेटा 500 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 22,000, आई थिंक। व्हाट डू यू थिंक? 22,000 कितना आएगा भैया, करो मल्टीप्लाई। मेरे हिसाब से तो 22,000 ही आना चाहिए। रुपीज RS 22,000, ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ फिल्म, ये ही हमें निकालना था, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर है बच्चे? यस सर। देखो बेटा, मेरा तरीका जो है, मैं यहाँ पे आप लोगों की नॉलेज नहीं, देखो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पावर सबकी डिफरेंट होती है, नॉलेज सबकी डिफरेंट होती है। मैं यहाँ पे आप लोगों की नॉलेज कभी भी किसी भी स्टैंडर्ड में हो, चाहे 5th क्लास का स्टैंडर्ड है, चाहे स्टैंडर्ड का बच्चा है, या फिर 10th क्लास के स्टैंडर्ड का बच्चा है, मैं कभी भी जो है यहाँ पे नॉलेज चेक नहीं करता कि किसको ये पता है या ये पता नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ बेसिक नॉलेज से चल रहा हूँ, छोटी छोटी चीज जो हमने 4th क्लास में की है वो भी बिल्कुल एक्सपेंड करके बिल्कुल खोल के आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, ठीक है। कोई भूल गया, किसी को नहीं पता, उसको पता लग जाएगा, जिसको ऑलरेडी पता है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, इतने इजी तरीके से करा रहा हूं, इससे इजिएस्ट आई थिंक नहीं हो सकता है कोई भी तरीका, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय बेटा। स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लो बच्चे, ले लिया। ओके। सर वो अब साइंस की क्लास कब लेंगे सर? इवनिंग में बेटा, साइंस की क्लास आपकी इवनिंग में ही होगी, ठीक है। और अगर बीच में कभी मुझे लेनी होगी तो मैं ग्रुप में मैसेज कर लूंगा बेटा। बाय सर, बाय।